राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभु श्रीला प्रभु जय जय प्रभु श्रीला प्रभु जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मनोदरानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दातात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताई गौर भवानंदे जय ब्राह्मण देव की कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित हुआ हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार भगवान रचना किए और इस संसार में जो वास कर रहे हम लोग जीव, और जीव है भगवान का अंश। और जीव का कर्तव्य क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम लोग का स्वरूप है भगवान का दासत्व ग्रहण करना। और संसार में अगर जो दासत्व ग्रहण करता है वो आनंद में रहता है, और जो दासत्व ग्रहण नहीं करता है वो क्या होता है? दुख में रहता है। क्यों? नहीं, भगवान का संसार है, भगवान सब कुछ रचना किए हैं। जैसे हम लोग कई रेंटेड हाउस में रहते हैं, किराए में रहते हैं, वो जो ओनर है जो नियम बनाया है उसका नियम पर हम लोग चलना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं चलते तो क्या होता है? उन्हें बोलते हैं मेरा घर में मकान में हमको तुम रखने नहीं देंगे। क्यों? मेरा ये स्टैंडिंग ऑर्डर, इसको मानना पड़ेगा। वैसे भगवान इस संसार के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर भी बनाए। क्या स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए? भगवान गीता में कहते हैं जो अनुशासन देते हैं उसको पालन करें। क्या क्या अनुशासन? भगवान का चतुर्वर्ण मया शिष्टं गुण कर्म विभाग तस्य कर्ता रमापि मां विद्ध कर्ता रमाभ्यं। चतुर्वर्ण मया शिष्टं, भगवान इस संसार में चतुर्वर्ण सृष्टि के। क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम भी बनाए। क्या क्या आश्रम? न ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम बनाए भगवान। और गुण बनाए, त्रिगुण। क्या क्या 3 गुण? सत्व, रजोतम।
इस सत्य रजतमो में सबको रहना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं जो जिस भाव से रहेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। भगवान गीता में कहते हैं सत्य संजयते ज्ञानम रजसो लोभः च प्रमाद मोह तमसो भवतु अज्ञानम च। सत्य संजयते ज्ञानम रजसो लोभः च प्रमाद मोह तमसो भवतु अज्ञानम च। भगवान ने 3 गुण का बारे में करते हैं। बोले इसमें से जो सात्विक स्तर पर रहेगा वो क्या करेगा ना, भगवान को भोग अर्पण करेगा और भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा और भगवान के अनुशासन को पालन करेगा और अपना जीवन को दासत्व स्वीकार करके चलाएगा, वो सात्विक पद पर है। और वो ज्ञानी होगा और ज्ञान लाभ करके भगवान को जान पाएगा और शांति में रहेगा। और सेकंड जो है राजसिक संपन्न। भगवान और एक गुण का बारे में बोलते हैं राजसिक। जो राजसिक संपन्न होगा कैसे होगा? हरे कृष्ण। राजसिक संपन्न व्यक्ति लोभी होगा। कैसे? ना 4 मकान बनाए और चाहिए हमको, 4 गाड़ी हुआ और भी चाहिए हमको, और ज्यादा पैसा चाहिए हमको। ऐसे करते 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 लोभ से क्या होता है? पाप हो जाता है, और पाप से मृत्यु हो जाता है। ऐसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए करते करते क्या होता है? स्ट्रोक हो जाता है और जितना कमाया भोग कर नहीं पाया और क्या हुआ? अंतिम में नरक में जाने पड़ता। और ऐसे ही होता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है उसमें फंस जाता है, लोभी बन जाता है। और लोभ होने से क्या होता है ना, जिंदगी में शांति कभी नहीं मिलता। हाँ, ज्यादा लोभी होने से क्या शांति नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र में बहुत कुछ वर्णन किया हुआ है। हाँ, और तामसी संपन्न व्यक्ति होता है क्या? प्रमाद मोह तामसो भवत अज्ञान बच्चों। हाँ, और राजसिक संपन्न क्या? सात्विक संपन्न ज्ञानी होता है। और राजसी संपन्न जो व्यक्ति है, हाँ, वो लोभी बन जाता है। लोभ का कारण से शांति नहीं मिलता उसको। आज ही खाया, इस पे पसंद नहीं है, आज 2 पंखा लगा नहीं, ऐसी लगे, ऐसी का बाद और कुछ है तो हमको चाहिए। ये लोभ में रहकर क्या करता है? हर टाइम अभाव अनुभव करता है और इतना डिमांड उसका रहता है, वो जब तक पूर्ण नहीं होता उसको शांति नहीं मिलता है और लोभी बन जाता है। और लोभी से क्या होता है? पाप करता है। हाँ, किसका मर्डर करता है, किसका पकड़ करता है, स्मगलरिंग करके किसको ठकाता है, ऐसे हो जाता है। ओके, क्या होता है ना, पाप ग्रहण कर लेता है, पापी हो जाता है, वो नरकग्रस्त हो जाता है। और तामसी संपन्न व्यक्ति मोह भवत तो अज्ञान है बच्चों। तामसी संपन्न व्यक्ति क्या होता है? अज्ञानी हो जाता है और मोह में गिर जाता है। इसलिए भक्त लोग के लिए सात्विक पथ अवलंबन करना है। जब हम लोग सात्विक पथ अवलंबन करेंगे तो हम लोग क्या होगा? सब कुछ ठीक रहेगा और शांति में रह पाएंगे। और लोभ के लिए बोला जाता है, शास्त्र में वर्णन ऐसे, अत्याहार परासच प्रजल्पनियमाग्रह जन संजस लोलुंच षड्वी भक्ति विनिश्चते। ये 6 किस्म अगर हम लोग करेंगे, 6 किस्म जो भक्ति हम लोग का, इसमें से भक्ति क्या होता है? बाधा प्राप्त हो जाता है। क्या? अत्याहार। लोभी व्यक्ति क्या करता है? अत्याहार करता है। हाँ, और चाहिए हमको, और चाहिए और चाहिए। हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, आनंद लगता है, 2 घंटा 3 घंटा सुनेंगे आप, लेकिन लोभ से हम लोग खाएंगे तो क्या होगा? 1 रसगुल्ला आप खाए, फिर और चाहिए, फिर दिया हुआ, ठीक है, और 2 रसगुल्ला दिया हुआ, और 2 से 5 हुआ, 5 से और चाहिए 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से और 30 हुआ, 30 के बाद क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? और खा पाएंगे क्या? उल्टी हो जाएगी।
तबीयत खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। इसे लोभ से वशवर्ती होने से क्या होगा? अंतिम में हानिकारक है। अत्याचार करने से क्या होगा? हम लोग भक्ति कर नहीं पाएंगे। इधर हम लोग का शरीर खराब हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगा, नहीं तो क्या होगा? नींद आ जाएगा, बैठ के आप कुछ साधना कर नहीं पाएंगे। प्रयास का मतलब जितना दरकार है उसमें से ज्यादा अगर हम लोग प्रयास करेंगे वो भी हानिकारक है। जितना रोजगार करना दरकार है, अगर हम लोग नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी करते 24 घंटा ड्यूटी करके आया 4 दिन, 5 दिन के बाद क्या हुआ? जॉन्डिस पकड़ लिया। क्यों? इतना ओवर टाइम किए हैं, शरीर को रेस्ट नहीं दिया। प्रयास करना, ज्यादा प्रयास करने से भी क्या होता है? हानिकारक हो जाता है। इसमें से भक्ति कर नहीं पाएंगे हम लोग। अगर आप सारा दिन ज्यादा परिश्रम किया, करने के बाद और भगवान का भक्ति कर पाएंगे? माला जप कर पाएंगे? पढ़ पाएंगे? कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को शरीर जितना दरकार है उतना ही लेना चाहिए हम लोग। और नहीं तो बोला जाता है ये मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा। जैसे ही शुक्र का मतलब क्या है? शोर। सारा दिन क्या करता है? देखिएगा, इधर गाड़ता है, उधर गाड़ता है, उधर गाड़ता है, उधर, तो सोता नहीं। और खाता है क्या है? बिस्टा भोजी है। वैसे हम लोग का हाल हो गया। सारा दिन इतना खटा, इतना परिश्रम किया, परिश्रम करने में खाने को और मन नहीं करता, बोले शरीर बिगड़ गया है। और ज्यादा खा नहीं पाता है, जितना जो खाना उससे भी नहीं पाता। अत्याहार प्रयास से प्रजल्प का मतलब क्या है? भगवान कथा छोड़कर हम लोग जो भी कथा बोलेंगे प्रजल्प हो जाता है। क्यों? भगवान ने हम लोग मुंह दिए हैं बात करने के लिए। क्या बात? ना भगवत कथा अगर बोलेंगे तो भगवान का बात ही बोलेंगे, भगवान का गुणगान कीर्तन करेंगे। और इसको छोड़कर जो हम लोग दूसरा बात करेंगे प्रजल्प हो जाता है। प्रजल्प से क्या होता है? ना झगड़ा शुरू हो जाता है। हम लोग ग्राम्य कथा बोलने जाएंगे, किसका बारे में बोलना है? जिसका बारे में बोलते हैं वो पर निंदा चर्चा हो जाता है। जब उसके पास खबर पहुंच जाता है झगड़ा शुरू हो जाता है। आप बैठ के मेरा बारे में आप लोग कर रहे थे, ऐसे बात है, फिर तीनों मिलकर झगड़ा लगा, झगड़ा से संसार में अशांति आया, वो साल भर बातचीत नहीं हुई। ऐसे होता ही नहीं, मेरा साथ उसका साथ मेरा बात ही नहीं। कैसे? ये प्रजल्प से आ जाता है, ये प्रजल्प से सब आ जाता है। और ये भक्ति हम लोग कर नहीं पाते। जब हम प्रजल्प करेंगे तो भगवान का गुणगान छोड़कर हम लोग का भक्ति नहीं आए, ये भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाता है। अत्याहार प्रयास से प्रजल्प नियमाग्रह, जो भगवान जो अनुशासन बनाए उसको अगर हम आग्रह करेंगे, उसमें आग्रह नहीं है, उसमें से क्या होगा? अनुशासन को बियॉन्ड करने से क्या होगा? ना भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाए। क्यों? भगवान इस संसार में अनुशासन बनाए और शास्त्र भी दिए। ये जो मनुष्य जात बने, जीव को बनाए, जीव के लिए शास्त्र भी दिए। क्यों? एक कंपनी जो एक मशीन बनाता है उसके लिए उसका कैलेंडर कर देता है, उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स भी लिख देता है। इसको पढ़कर मशीन चलाओ। अगर हम लोग ज्ञान नहीं है क्या होता है? मशीन खराब हो जाता है। वैसे ही हम लोग का मनुष्य शरीर एक मशीन है, उसमें जंत्री है। कौन जंत्री? आत्मा है जंत्री। अरे ये जंत्रारूढ़ानि माया, ये जंत्र है, शरीर रूपी जंत्र। एक जगह पर खाना डालना पड़ता है आपको, और गाड़ी में एक जगह पर आपको क्या करना पड़ता है? पेट्रोल देना पड़ता है। वो सारा लाइट जलता है, ब्रेक चलता है, और जितना स्टार्ट करते गियर चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन गियर में जाके चल देना नहीं पड़ता।
लाइट में तेल नहीं पड़ता, वहां से सप्लाई हो जाता सब। और हम लोग को शरीर में, पेट में, उदर में क्या करना पड़ता है? खाना डालना पड़ता है, और सारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। हाँ, ये नियम बना हुआ है। ये नियम को अगर कोई नहीं मानेगा, बोला आंखों में हम खाना डालेंगे, बच पाएगा? नहीं पाएगा। वैसे ही शास्त्र में बनाए हुए हैं। हाँ, जथा तरुमूल निषेचन तृप्तंति तस्कंद भुजापसाका प्राणोपराण जथा इंद्रियाण तथैव सर्वान उच्यते। जैसे हम लोग पेड़ का जड़ में पानी डालते हैं, जो पेड़ का जड़ में हम लोग पानी डालते हैं, सारा पेड़ ठीक रहता है, सतेज रहता है, और फूल होता है, फल भी होता है उसमें से। अगर पेड़ का जड़ में हम लोग पानी नहीं डालकर उसका शाखा में पानी डालेंगे तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा और मर भी जाएगा, क्यों? पानी नहीं पाता है। वैसे मनुष्य का ऐसे ही बना हुआ है। पेड़ जो उधर में जब हम लोग खाना देते हैं, सारा शरीर सख्त ठीक अच्छा रहता है। इतना बड़ा आदमी, 6 फुट 7 फुट आदमी, लेकिन उधर में जो खाना दिया जाता है वो बात बोलता है, सब कुछ करता है। वैसे ही बोला जाता है, संसार इतना बड़ा संसार है, विश्व संसार, 33 करोड़ देवता है, और जो भगवान का चरण में हम लोग पूजा देते हैं, ये लोग सब संतुष्ट हो जाता है, ये लोग शांति में रहता है। अगर भगवान को छोड़कर हम लोग जाके 33 करोड़ देवता को पूजा देते हैं, भगवान संतुष्ट नहीं होते। क्यों? जैसे ही पेड़ का उदाहरण दिया, पेड़ का जड़ का छोड़कर हम लोग जथा तरुमूल निषेचन तीर्थंति तस्कंद भुजापसाका प्राणोपराण जथा इंद्रियाण प्राणोपराण जथा इंद्रिय। और जैसे ही हम लोग इंद्रिय सतेज रहता है, ठीक रहता है, जो उधर में हम लोग खाना देते हैं, वैसे ही बोला जाता है, जो भगवान का, श्री कृष्ण का चरण में हम लोग सेवा देते हैं, एक हम लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, भगवान सुनते हैं सब कुछ। जो भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र प्रणिपादतं सर्वत्र कृष्ण मुखम सर्वत्र स्मृति मुल्लके सर्वाम विततिष्ठति। भगवान का सहस्र हाथ, सहस्र चोख, सहस्र पाद और सहस्र मुख, सब भगवान देखते हैं। और जो भगवान का चरण में हम लोग पूजा देते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, और सारा जगत भी जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। भगवान जो तुष्ट हो जाते हैं, जगत तुष्ट हो जाता है। ऐसे भी कथा है, जैसे ही द्रौपदी का माई का कथा होता है। हाँ, जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट हो जाते हैं। जैसे दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों को लेके आए थे। हाँ, पहले गए थे किसका पास? ना, दुर्योधन के पास गए थे। दुर्योधन तो खाना पीना देख रहे से ही, हाँ, बोला हम कृपा करेंगे। बोला हम क्या कृपा करेंगे, हम तो राजा है, मेरा भाई लोग रहता है कहाँ? वनवास में है, वो लोग को जाके कृपा कीजिए। और अंतर में चिंता क्या है? ये जाएगा, अभिशाप साफ करें, और ये लोग मर जाएगा। हम मारने का पहले ये लोग मर जाएगा। हाँ, हम सब भोग करेंगे, वो लोग का मेरा जो सब हम भोग करेंगे। तो जिसको भगवान रक्षा करते हैं, हाँ, उसको कौन मारेगा? तो ऐसे ही क्या हो, दुर्वासा को भेज दिए। दुर्वासा जाके कहते हैं, हाँ, युधिष्ठिर महाराज को, हम लोग तो आ गया, आपका अतिथि है, हाँ, भोजन का व्यवस्था करो। और युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को देखते, बोला हम लोग तो सबका खाना हो गया, और द्रौपदी का भी तो खाना हो गया। और खाना होने का बाद क्या होता है ना, और अक्षय पात्र में कुछ नहीं रहता। हाँ, तो द्रौपदी मैंने कहा था कुछ तो नहीं है, क्या क्या जाएगा? बोले पार करेगा कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया गाँव की भैया, पार करने वाला वही है। हाँ, सर्व कारण का जो कारण है वही पार करेंगे। तो द्रौपदी ने तुरंत शरण किया, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमस्कार करने का साथ साथ भगवान प्रसन्न हो गए। क्या अपन चाहिए नहीं? से दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों को लेकर आए, भंडार में एक अन्न भी नहीं है। हांडी, मेरा जो मटकी है
हाँ, उसमें घड़ा वो पात्र है, उसमें एक दाना भी नहीं, क्या किया जाएगा? बोला ठीक है, वो लोग को स्नान करने भेज दो, नहाने के लिए भेज दी। और भगवान स्वयं प्रसन्न हो गया, आगे प्रकट हो। पांचाली देखो पात्र में एक अन्न होगा। बोले नहीं भगवान, हम सब धोके रखा है और हम पाने का बात और नहीं रहता उसमें कुछ। बोले देखो देखो एक होगा। तो द्रौपदी जाके देखते हैं, तो धोखे लाया, कैसे होगा? एक दाना भी, एक अन्न है। बोलो उसको हम अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण कर दो द्रौपदी। हे करुणा सिंधु, आप ग्रहण कीजिए। ग्रहण करके भगवान ढेकुर उठाए इसे। तो वहां जो दुर्वासा का जो 10,000 शिष्य गए थे नहाने के लिए, वो लोग क्या हुआ, सबका पेट भर गया। आज सब ढेकुर उठते ओ करके बोलते गुरुदेव हम लोग कोई आज नहीं जाएंगे। क्यों? हम लोग सब पेट भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, कुछ खा नहीं पाएंगे वहां। तो भीम तो बहुत शक्तिशाली है, अगर देखेगा 10,000 लोग 10,000 शिष्य का इतना प्रस्तुत हुआ है, नहीं खाएंगे तो हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे। तो यहां से भाग जाना चाहिए हम लोग को। वहां से नहाते हुए भाग गया सब लोग। हरि बोल। तो यहाँ द्रौपदी माँ कहते हैं पार करेगा कृष्ण कन्हैया दाव की वही पार करने वाला है। जिस समय जैसे संकट आता है, सर्व अवस्था में भगवान रक्षा करते हैं और भगवान रक्षा करने वाला है। इसीलिए संकट जो आता है उन्हें कृपा करते हैं भगवान स्वयं। और 10,000 शिष्य वहां भाग गया और द्रौपदी माने कि भगवान आपको छोड़कर संसार पर कुछ नहीं, आप देने वाला हो, लेने वाला हो, रक्षा करने वाला हो, सब कुछ आप ही। ऐसे ही नियमाग्रह हम लोग अगर नियम में रहते हैं तो भगवान सर्वावस्था में रक्षा करते हैं। अगर नियम का आग्रह करते हैं हम लोग, अनुशासन का बाहर में रहते हैं, हर टाइम हम लोग दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को प्रजल पर नियमाग्रह, जन संयुच ललुंच। जन संयुच मतलब है ये जो असत्संग हम लोग करते हैं, हाँ, कुसंग करते हैं, असत्संग करते हैं, इसमें से हम लोग भक्ति बाधा प्राप्त हो जाते हैं। और लोलुंच का मतलब लोभी है, हाँ, लोभ वशवर्ती हो जाते हैं हम लोग। लोलुंच लोभ वशवर्ती जब हो जाते हैं, राजसी संपन्न हो जाते हैं, उसमें भी भक्ति हम लोग का बाधा प्राप्त हो जाता है। इसीलिए 6 किस्म का काम अगर हम करते हैं, भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाता है। क्या क्या? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जन संयुष, ललंच, षड विभक्ति विनिश्चित। यही 6 प्रकार करने से भक्ति हम लोग का बाधा प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग को भगवान का अनुशासन में रहकर जीवन यापन करना चाहिए। सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, सबका मंगल के लिए। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मनोहर रानी की, जय तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवद्गीता तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे।